नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। बचपन से हमें बताया जाता है कि दूर की सोचो, हमें भविष्य को देखकर काम करना होता है। लेकिन रोचक बात ये होती है कि बहुत दूर तक सोचने से काम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आज हम लोग ये देखेंगे कि हमें बहुत दूर तक नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर तक सोचने से हम जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं, दूर की ना सोचें। हम सबको एक बात पता है, भारत में जो एक कहानी जो सबसे पहले किसी बच्चे को सुनाई जाती है, वो है कछुआ और खरगोश की कहानी। एक अकेली कहानी इतने आयाम लिए हुए है कि जो भी इसकी अपने ढंग से व्याख्या करना चाहे, वो सरलता से एक नए आयाम पर व्याख्या कर सकता है। अब देखिए, कहानी तो आप सबको पता ही है, एक खरगोश है और एक कछुआ है, और उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। दोनों की रेस शुरू होती है। तो अब देखिए, खरगोश क्या है, वो दूर तक की सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि अरे मैं इतनी तेज दौड़ लेता हूं, मैं इसको आराम से कवर कर लूँ। वो जाता है और बीच में सोने लगता है। लेकिन कछुआ क्या है, वो दूर तक की नहीं सोच रहा है। अगर दूर तक की वो सोचता तो वह चलना ही नहीं शुरू करता, क्योंकि उसको भी पता है कि खरगोश उससे कई गुना तेज दौड़ता है। इसलिए उसने दूर की ना सोचकर बस अपना काम करते हुए आगे बढ़ने की सोची। और कहानी का अंत हम सबको पता है कि दूर की ना सोचने की वजह से खरगोश हार जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्लान करते समय भाई भविष्य को तो एक बार देखना चाहिए क्या कैसे हो रहा है, लेकिन हमेशा अंतिम निष्कर्ष का सोच कर आप काम करेंगे तो निराशा होगी, आपको काम असंभव लगने लगेगा। इसलिए यह भी कहा जाता है कि एक एक ईंट रखने पर हमारी एक इमारत का निर्माण होता है, और उसी तरह एक एक स्टेप चलने पर, नजदीक की सोचने से हम धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें एक रोचक और मिलता है। जैसे एक कहते हैं कि जैसे अगर आप प्रयागराज का माने तो एक मोहल्ला मान लीजिए कि एक सलोरी एक मोहल्ला है। वहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पर्स छीन के भागा। वो तेजी से भागने लगा, दूसरा पीछा करने लगा। वो पूरी तरह से पीछा नहीं कर पा रहा था, तो क्या करे, दौड़ नहीं पा रहा। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, और वो गया सीधे शमशान घाट पर जाके बैठ गया। तो उससे पूछा, भाई चोर तुम्हारा पर्स लेकर उधर भाग गया है स्टेशन की ओर, तुम शमशान घाट पर क्यों बैठे हो? कहीं चिंता मत करो, एक दिन सबको यहां पर आना है, और जिस दिन वो यहां पर आएगा मैं उसको पकड़ लूंगा। ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजें हम जीवन में करते रहते हैं। कोई लोग भाई इसको करने से क्या होगा, उसको करने से क्या होगा, फिर आप निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हो। इसे कभी कभी दार्शनिक भाषा में कहा जाता है कि मानसिक अभ्यास करना सोचने का। तो भाई सोचना अलग होता है, और अगर आप बहुत दूर तक की सोच रहे हो तो वर्तमान के कामों का गलत होना एकदम तय है। इसके लिए तरीका क्या है? तरीका ही एकदम सरल सा है। अब आप जब जैसे कोई लाइन मिलती है हमें, तो होता ना कि भाई किसी को अमृत भी मिल जाए तो अमृत का कैसे प्रयोग करना है उसे नहीं पता है, तो उस अमृत उसके लिए जहर भी हो सकता है। जिस तरह से गीता में कहा गया है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म में तो ये होता है फल की इच्छा मत करो, लेकिन इसमें निष्काम कर्मयोग में एक बात एकदम निहित है कि भाई क्या मिलेगा, भविष्य क्या होगा, क्या फल मिलेगा, इसको मत सोचो। जो तुम्हारा कर्तव्य दैट इज टाइम, इसी समय जो है वो धीरे धीरे करते रहो। अगर निष्काम भाव से कर्म करने का मतलब यही है कि भविष्य की मत सोचो। वर्तमान में जो तुम्हारे सामने चुनौती है, जो कार्य है, उसे करते रहोगे, फल अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं रहता है। इसलिए जब भी आप जीवन का प्लान करें, प्लानिंग करते समय बहुत अंत की सोच के ना चलो, क्योंकि एक बचपन से एक फार्मूला बताएगा ना कि कोई भी काम करने से पहले देख लो उसका अंत क्या हो रहा है। नहीं, पहले हमें ये देखना है कि वर्तमान में हम इसमें क्या कर सकते हैं, और जो कुछ कर सकते हैं उसे करना शुरू करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको फल नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपने प्रयास लगातार करने होते हैं। और अगर आपने अंत में सोच लिया भाई मैं इसको काम करता रहूंगा, एक दिन मुझे कोई मेरे अनुरूप निष्कर्ष फल नहीं मिलेगा, तब भी विचारक ये कहते हैं आपको प्रयास करना चाहिए। तय हो जाए कि अब इसका कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, फिर भी ये माना जाता है अगर उत्साह से आप अपने कर्मों को कर रहे हैं तो एक दिन
जरूर सफलता मिल जाती है। इसी में एक छोटा सा याद आ रहा है कि हमारे स्कूल में जब मैं क्लास 8 या 9 में रहा होऊंगा तो वहाँ पर दौड़ रेस शुरू हुई, और रेस दौड़ने में ये हुआ कि जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान तक आएंगे उनको इनाम दिया जाएगा। रेस शुरू हुई, हम लोग दौड़ रहे थे, दौड़ते हुए हमें लग गया कि अब पहला, दूसरा, तीसरा स्थान नहीं आ पाएगा, तो हमने दौड़ना छोड़कर पैदल चलना शुरू कर दिया। और जहाँ रेस खत्म हो रही थी, बाद में आराम से 2-3 लोग पैदल चलते हुए आए थे, तो टीचर ने बुलाया, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा सर हमको लगा कि हम रेस नहीं जीत पाएंगे, तो फिर हमने दौड़ना छोड़ दिया। मतलब ये था, अंत को देखकर हमने प्रयास छोड़ दिए। तो टीचर ने कहा कि 20 चक्कर लगाओ इस ग्राउंड के जब तक पसीना ना निकल आए। और पहला जो सबक मिला कि भाई प्रयास करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में प्रयास है और दूर तक की सोचकर आप अपने प्रयास को खत्म नहीं कर सकते हो। इसलिए अपना कॉपी पेन निकाल के आपको देखना चाहिए कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो बहुत दूर की तो प्लानिंग नहीं हो गई है, उसे नजदीक लाइए और ये देखिए एक बार आप भविष्य देख लीजिए, मुझे पहुंचना कहाँ है। फिर ज्यादा दूर तक की ना सोचकर आपको रोज एक एक दिन का हिसाब करना चाहिए और एक एक दिन टाइम टेबल बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।